फिल्म की शुरुआत एक नोट से होती है जिसमें लिखा होता है कि ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। सेंट पीटर्सबर्ग के जंगलों में लोगों ने एक बिना कपड़ों की औरत को देखा जो लोगों को मारकर उनकी आत्मा को ले जाती है। इसके बाद हमें कुछ रेस्क्यू टीम के बारे में बताया जाता है जो कि उसी जंगल में अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जिनके नाम विक्टोरिया, एलेक्सी, लाइला और उनका लीडर एंड्रे और एक कुत्ता भी होता है जिसका नाम यूकॉन है। उनके साथ एक रिपोर्टर भी होती है जो हर पल उन्हें रिकॉर्ड कर रही होती है और उसका नाम क्रिस्टीना होता है। वो सब अपनी ट्रेनिंग करके घर जा रहे होते हैं। तभी फिर उनके हेडक्वार्टर से एंड्रे को फोन आता है कि हमें सूचना मिली है कि 14 साल का एक लड़का और उसका छोटा भाई जंगलों में कहीं खो गया है। छोटा भाई घर तो आ गया पर वो एकदम परेशान नजर आ रहे हैं। हम दूसरी टीम भेजे जो कुछ घंटों में आ जाएगी, तब तक तुम्हें उसे ढूंढना होगा। अब ये पूरी टीम उस जगह पहुंचती है जहां उन भाइयों को आखिरी बार देखा गया था। सब लोग दो दो के ग्रुप में बट जाते हैं, विक्टोरिया और एलेक्सी और एंड्रे और लाइला। पर कुछ देर खोजने के बाद विक्टोरिया और एलेक्स को एक बिना कपड़ों की एक औरत नजर आती है और वो दोनों उसे अपने साथ ले आते हैं और सब मिलकर उसे हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी करने लगते हैं। पर रास्ते में उस औरत की हालत और गंभीर होने लगती है और एंड्रे उस औरत के मुंह में कुछ नोटिस करता है और जब वो उसे निकालने की कोशिश करता है उसके मुंह से बहुत ही लंबा बाल निकलता है, जिसके बाद उस औरत की सांस फिर से चलने लगती है। फिर उन्हें जंगल से कुछ भयानक आवाजें सुनाई देने लगती है। सभी उस भूतिया आवाज का पीछा करते हुए एक पेड़ के पास पहुंच जाते हैं जहाँ विक्टोरिया किसी पेड़ में कुछ अजीब सा सिंबल नोटिस करती है और लाइला बताती कि गांव के लोग पेड़ों पे सिंबल्स बनाते हैं जो उस जगह कोई शैतानी ताकत होने का इशारा करते हैं। अब सब लोग वैन में बैठकर उस औरत को ले जाने लगते हैं कि तभी रास्ते में उनकी वैन कीचड़ में फंस जाती है। काफी मुश्किलों के बाद वो सब वैन को निकाल लेते हैं और फिर से आगे के लिए बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर आगे चलने के बाद फिर से उनके रास्ते में झाड़ियां आ जाती है, मानो कोई अनजान शक्ति उन्हें जंगलों से बाहर नहीं जाने देना चाहता। एंड्रे और लैला चेंसो से झाड़ियां काटने की कोशिश करते हैं और बाकी सब वैन में बने रहते हैं, पर किसी अनजान कारण से चेंसो चालू नहीं होता। फिर इसी दौरान उस अनजान औरत को होश आता है जो अपना नाम जोया बताती है और वो उन्हें एक शॉकिंग जानकारी भी देती है कि वो बाहर नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने की इजाजत किसी को नहीं है। इस जंगल में एक वीडो की आत्मा है जो तुम्हें इसी जंगल में फंसा रखी है और तुम यहाँ से निकल नहीं सकते। वो उन्हें एक कहानी बताती है कि बहुत समय पहले गांव में एक औरत ने अपने पति को मार दिया, जिसके बाद गांव वाले ने उसे बहुत मारा और उसके पैर तोड़ दिए और जंगल में उसे बिना कपड़ों के छोड़ दिया और ठंड के कारण वो औरत वहीं मर गई, जिसके बाद से ये जंगल शापित हो गया और यहाँ उसी औरत की आत्मा घूमती है। जोया की बात सुनकर जाहिर तौर पर विक्टोरिया और क्रिस्टीना दोनों डर जाते हैं कि तभी एंड्रे आता है और बोलता है हम यहाँ से आगे नहीं जा सकते, हमें दूसरे रास्ते से जाना होगा जो आगे जाके हाईवे से कनेक्ट होता है। थोड़ी देर आगे चलने के बाद उन्हें रास्ते में भूसे का ढेर नजर आता है और वो लोग गलत रास्ते पे आ जाते हैं, पर तभी एंड्रे सोचता है कि मुझे सही रास्ता मिल गया, इसलिए अब वो लोग उसी डायरेक्शन में बढ़ते हैं। जिस दौरान ऑडियंस को समझ आता है कि वो वही रास्ते पर आ गए जहाँ पर उनकी वैन कीचड़ में फंसी थी, जिससे जोया की बताई बातें सच साबित होती है कि वो वीडियो तुम्हें एक ही रास्ते में घुमाते रहेगी। आगे जाते समय एंड्रे सबके मना करने के बावजूद वैन फास्ट में चलाता है, जिसके कारण अंत में वैन एक भूसे के ढेर में टकरा जाता है। वैन का दरवाजा खोलते ही यूको कहीं भाग जाता है। एलेक्स को लगता है कि यूको को वो लड़का मिल गया, इसलिए एंड्रे लाइला को उसके साथ भेज देता है। उनके साथ क्रिस्टीना भी जाने वाली होती है मगर एंड्रे उसे रोक लेता है, पर क्रिस्टीना एंड्रे को बिना बताए वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद एंड्रे वैन के नीचे होता है और क्रिस्टीना से बोलता है कि मुझे एक टूल देना, पर वो टूल विक्टोरिया लेकर देती है। तो एंड्रे पूछता है कि क्रिस्टीना कहाँ गई। विक्टोरिया बताती कि वो 5 मिनट पहले ही चली गई। तब एंड्रे हैरान हो जाता है कि मैंने किसको देखा जो अभी यहाँ थी। उसके बाद विक्टोरिया एंड्रे को बताती कि यूकोन आ गया। फिर तभी एंड्रे यूकोन को बुलाता है वापस आने के लिए, पर यूकोन पीछे अंधेरे की तरफ जाने लगता है, मानो यूकोन को किसी ने पोजेस कर लिया हो और यूकोन के जरिए एंड्रे को भी बुला रहा हो। तभी लाइला, एलेक्सी और विक्टोरिया को एक होल में से यूकोन की आवाज आ रही होती है और उसमें एलेक्सी प्रवेश कर जाती है। वहाँ उसे एक मोबाइल फोन मिलता है पर यूकोन कहीं भी नजर नहीं आता और फिर हम देखते कि वहाँ उस लड़की की लाश है जिसको ढूंढने का उनको ऑर्डर मिला था, पर एलेक्सी कहीं भी नजर नहीं आया। फिर एंड्रो और यूकोन दोनों वापस आते हैं, पर तभी जोया कुछ स्पेल पढ़ने लगती है जिसके बाद वही होता है जिसका हमें डर था।
यूकोन और एंड्रो दोनों पोजेस हो जाते और जोया वैन से बाहर आ जाती है, जिसको देख के विक्टोरिया की हालत अब पतली होने लगती है और वो एंड्रे से वैन को रोकने को बोलती है, पर एंड्रे वैन लेकर भागने लगता है, पर विक्टोरिया वैन के पीछे वाले दरवाजे से कूद जाती है। तभी वैन पानी में गिर जाती है, जिसके बाद इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है और लाइला, एलेक्सी और क्रिस्टीना सब वापस आने के लिए निकल जाते हैं। विक्टोरिया को लगता है कि एंड्रे अब नहीं रहा, पर एंड्रे पुल से आगे कहीं जा रहा होता है और विक्टोरिया उसका पीछा करती है। सभी लोग वैन के पास आते हैं और वहाँ नदी में एंड्रे की लाश मिलती है। तो विक्टोरिया जिसका पीछा कर रही थी वो कौन है? यहाँ विक्टोरिया एंड्रे का पीछा करते हुए एक अबैंडन्ड घर में जा पहुँचती है, जहाँ एंड्रे दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा होता है। पर विक्टोरिया जैसे करती है एंड्रे भी वैसे ही करने लगता है और जब विक्टोरिया एंड्रे को पलटती है तो एंड्रे का फेस ही नहीं होता, जिसे देख के विक्टोरिया की हालत एकदम पतली हो जाती है और डर के मारे वो वहीं बेहोश हो जाती है। फिर हम क्रिस्टीना को देखते हैं, उसी जंगलों में से कुछ आवाजें आती है, जिसकी बाद क्रिस्टीना, एलेक्सी और लाइला तीनों साथ में जाते हैं और तभी क्रिस्टीना को जोया मिलती है और सब उसे अपने साथ ले आते हैं। कुछ समय बाद विक्टोरिया को होश आता है और वो सारे घर की तलाशी करने लगती है, जहाँ उसे जोया की उसके पति के साथ की एक फोटो मिलती है और कुछ न्यूज़पेपर में जोया की पति की हत्या की न्यूज होती है, जिसे देख के विक्टोरिया समझ जाती कि जोया ही वही विडो है। विक्टोरिया वॉकी टॉकी से लाइला को सब बताती है कि जोया बहुत ही खतरनाक है और उसी ने अपने पति की हत्या की थी, पर सिग्नल क्लियर ना होने के कारण लाइला बाकी सब कुछ सुन नहीं पाती। फिर लाइला और बाकी सब जोया के साथ होते। लाइला के अपने टैबलेट को कैमरा से कनेक्ट करते ही उसे विक्टोरिया की लोकेशन का पता चलता है और लाइला और एलेक्सी विक्टोरिया को लाने जाते और क्रिस्टीना को जोया के साथ छोड़ देते हैं। एलेक्सी और लाइला विक्टोरिया को ले आते हैं और विक्टोरिया उस घर वाली बात फिर से सबको बताती है, जिसपे कोई यकीन नहीं करता और विक्टोरिया को पागल समझते हैं, पर क्रिस्टीन विक्टोरिया पर भरोसा करती है। तभी अचानक से जोया वहाँ से गायब हो जाती है, जिसे ढूंढने के लिए विक्टोरिया निकल पड़ती है और अपने साथ फ्लेयर गन भी रख लेती है इन केस उसे जरूरत पड़े। तभी विक्टोरिया जोया को कोई रिचुअल करते हुए नजर आती है। विक्टोरिया पूछती है, एंड्रे के साथ तुमने क्या किया? पर जोया बताती कि वो विडो यही है और वो इंसानों की बलि चाहती है, जिसका मन कभी नहीं भरता और अब तुम्हें मेरी जगह ये सब करना होगा, क्योंकि विडो ने तुम्हें चुना है मेरी जगह संभालने के लिए। जिसकी बात सुन के ऐसा प्रतीत होता है मानो जोया वो विडो नहीं हो, वो सब लोगों को कोई रिचुअल करके विडो के लिए सैक्रिफाइस करती है और अब उसने सारी जिम्मेदारी रिचुअल के थ्रू विक्टोरिया को सौंप दी और जोया अपने आप को विक्टोरिया के फ्लेयर गन से शूट कर लेती है, जिसके बाद गन शॉट की आवाज सुन के सब वहां आ जाते हैं और सब विक्टोरिया को हत्यारा समझते हैं। विक्टोरिया के लाख बताने के बावजूद किसी को भी उसके बातों पर यकीन नहीं होता। क्रिस्टीना के भी विक्टोरिया को हत्यारा बोलने पर उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है, इसलिए लाला दोनों को एक साथ बांध देते हैं। तभी एलेक्सी बताता है कि मुझे एक फोन मिला था, जिसका SD कार्ड निकालकर लाइला अपने टैबलेट में चेक करने लगती है। उसमें वही दो भाइयों की वीडियो होती है जिनको ढूंढने का एंड्रे को ऑर्डर मिला था। उन्हें भी जोया मिली थी जो रिचुअल कर रही होती है, जिसे देख के छोटा वाला वहाँ से भाग जाता है और उसके बड़े भाई की वो वीडियो जान ले लेती है। तभी उन्हें हेडक्वार्टर से संदेश आता है, दूसरी टीम पहुंच गई है, इसलिए जल्द से जल्द सब पहुंच जाओ। जिसके बाद सब वहां से भागने लगते हैं कि तभी उन्हें फिर से वही सिंबल पेड़ पर नजर आता है और सब समझ जाते कि हम सब दोबारा वहीं आ गए। इसके बाद वो वीडियो एलेक्सी को मार देती है और बाकी सब अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। भागते भागते वो सब एक जगह गिर जाते हैं, जहाँ विक्टोरिया बताती कि ये वही जगह है जहाँ वीडियो को मारा गया था। फिर तभी देखते देखते लाइला पोजेस हो जाती है और वो जमीन खोदने लगती है, जिसके बाद वो वीडियो उसी जमीन के अंदर ही घसीट लेती है। अब बस विक्टोरिया और क्रिस्टीना बचे होते हैं जो भागते रहते हैं और तभी अचानक में क्रिस्टीना गिर जाती है और विक्टोरिया अपनी रस्सी काट के क्रिस्टीना को बचाने लगती है, पर वो वीडियो विक्टोरिया को अपने साथ ले जाती है। थोड़ी देर बाद क्रिस्टीना को विक्टोरिया दिखाई देती है और जब क्रिस्टीना उसे पलटती है तो वो क्रिस्टीना ही निकलती है, जिसके बाद क्रिस्टीना बेहोश हो जाती है और रेस्क्यू वाला क्रिस्टीना को बचा लिया जाता है। फिल्म के आखिरी में हमें वही अबैंडन्ड जोया का घर दिखाया जाता है, जहां अब विक्टोरिया जोया की जगह वही रिचुअल कर रही होती है और इसी बैड एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।